जब से एसआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बहुत वोट कम होता जा रहा है। हर शहर से खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे अब वोट कम हो रहे हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों से खबरें आ रही हैं कि यहाँ वोट कम हो रहा है। अब तो चाहिए सरकार को कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को बीजेपी बनवा रही है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद मामले पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, आजकल हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ पा रहा कि बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी कभी वंदे मातरम बोलती है कि वंदे मातरम बोलो, सबके ऊपर वो डालती है कि आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और जब उन्हीं के कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि वंदे मातरम सुनाओ तो उन्हें मालूम नहीं है कि वंदे मातरम कैसे बोला जाता है। आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 100 में से करीबन मुझे लगता है कि 1% ही लोग होंगे या -1% लोग होंगे जो वंदे मातरम सुना दें। कि मुझे भी अगर आज कोई बोलेगा वंदे मातरम सुनाओ तो मुझे भी नहीं मालूम वंदे मातरम। वंदे मातरम तो मालूम है मगर वंदे मातरम गीत का नहीं मालूम। तो एक ये थोपना किसी के ऊपर कि आपको वंदे मातरम सुनाना ही पड़ेगा, और एक किसी जात के ऊपर ठोकना कि आपको भी वंदे मातरम, अगर आपको देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही जायज बात है, और बिल्कुल मैं इसे नाजायज बात मानता हूं कि किसी भी धर्म के ऊपर आप इस तरह थोप नहीं सकते कि आपको वंदे मातरम, अगर आपको देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। सर देखिए, एक तरफ तो आपने चलो उसको उनको फांसी दी, क्योंकि उन्होंने ये जुर्म किया था, मर्डर करना तो एक जुल्म है, आपने फांसी दी, ये ठीक है। मगर दूसरी तरफ जहां पे इखलाक का मामला था और लिंचिंग का मामला था, जिसमें उसके ऊपर किसी ने वहां मांस रख दिया था और फिर लोगों ने उसको पीट पीट के मार दिया था, उस केस में आप जो है सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही। कहीं ना कहीं सुनने में आया है, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि सरकार अपना केस वापस ले रही है। तो एक तरफ तो आपने, एक मर्डर होता है उसमें उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला, और दूसरी तरफ एक बंदा मंदिर अपना मस्जिद में एक झंडा लगाता है और एक व्यक्ति उसको मार देता है, उसको तुरंत इंसाफ मिल जाता है, फांसी की सजा होती है। मगर ये दो अलग अलग मामले हैं, मगर सरकार को एक तरीके से काम करना चाहिए, मतलब सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए, हर जाति हर धर्म के लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। कोर्ट में जज साहब को उस तरीके से करना चाहिए कि हाँ, अगर किसी के ऊपर जुर्म होता है और वो उसकी सजा का हकदार है तो उसको आप सजा दीजिए, और अगर वहां पे आप श्लोक पढ़ के अगर सजा दे रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो इतना मतलब मैं मीडिया में ही देख रहा था ये खबर को कि जो जो चीजें आपने अभी बोली, ये तो एक तरीके से बहुत ही गलत बात है। आज हम सब लोग बच्चेदार आदमी हैं, हमारे घर में भी बेटा बेटी होते हैं, कोई भी ये खबर सुनेगा तो सीधा 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 जज साहब की गलती मानेगा कि इतना मतलब किसी के साथ, किसी महिला, किसी बच्ची के साथ अगर इतना बड़ा न्याय होगा तो पूरा देश उस बच्ची के साथ आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप वो कहते हैं कि ये रेप, मुझे तो ये रेप का मामला लगता है, मगर एक 14 साल की बेटी के साथ अगर ऐसा न्याय होगा, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। और सीजीआई ने जो इस पर बयान दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि सीजीआई सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जांच फिर से शुरू होगी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को, जब ये एसआईआर पूरे हिंदुस्तान में चल ही रहा है, इससे तो अब बहुत कम हो जाएंगे वोट, बहुत सारे वोट भी कट रहे हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोगों का पता लग रहा है, खुलासा पूरे हिंदुस्तान में खुलासे हो रहे हैं। अभी जैसे मैं उत्तर प्रदेश की खबर सुन रहा था कि वहां पे कई सफाई कर्मी गायब हैं, नदारत हैं, लोग अपने घरों से भाग गए हैं डर के मारे कि अब वो उनका नाम आएगा उसके अंदर और नाम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब तो काफी वोट कम हो जाएगा। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए, जिससे विपक्ष भी खुश हो जाएगा और ज्यादा अब आपके ऊपर ज्यादा वो भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा आपके ऊपर। क्योंकि ऐसा देखिए,
अब जब तक आप ईवीएम से करा रहे थे, क्योंकि ईवीएम के कारण आप कहते थे, आप हमेशा ये हवाला देते कि पॉपुलेशन ज्यादा है हिंदुस्तान की, मगर अब तो जब से एसआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बहुत वोट कम होता जा रहा है। हर शहर से खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे अब वोट कम हो रहे हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों से खबरें आने की यहाँ वोट कम हो रहा है। अब तो चाहिए सरकार को कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए। मैं तो ये इस आपकी इस खबर को इस तरीके से देखता हूं कि बड़े बड़े लोगों को तो सरकार पूरा उनको बचाती है। जिस तरह अभी एक गोवा प्रकरण में हुआ कि उनके मालिक जो हैं, जहां हमें मालूम चला कि इंडिको की फ्लाइट भी नहीं चल रही थी, वहां उनके मालिक इंडिको से ही फरार हो गए। तो यही हम सोच सकते हैं कि वहां पे किसी की सरकार थी। और मुझे उसमें भी ये लग रहा था, उस प्रकरण में भी ये लग रहा था कि जो लोग वहां उनके साथ मिले हुए थे, सरकारी अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए थे, उन्होंने ही भगाया होगा। तो इसी तरह आप इस खबर को भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहां जो आदमी 300 करोड़ का घोटाला कर रहा है उसको आप बचा देते हो, और जो व्यक्ति गरीब आदमी, मिडिल क्लास, वो टैक्स में ही मरे जा रहा है।